जब सरकारें जमीन पर काम नहीं करे, जब जवाबदेही की कोई जिम्मेदारी नहीं हो, सिस्टम मनमर्जी से चले, तब पत्रकारिता सरकारों को आईना दिखाने का काम करती है। आज के इस दौर में बहुत कम मीडिया संस्थान है जो सरकार के खिलाफ मजबूती से खड़े रहते हैं। ऐसे संस्थानों की वजह से ही देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित होती है। ऐसा ही एक संस्थान पंजाब केसरी भी है। पंजाब में आप सरकार के दौर में कानून व्यवस्था से लेकर अन्य मूलभूत समस्याओं में सरकारी चूक को उजागर कर रहा है। सरकार से सीधे सवाल कर रहा है कि आपने व्यवस्था को बेहतर करने के लिए वोट लिया था, आपको जनता के प्रति अपनी जवाबदेही समझनी चाहिए, लेकिन सरकार ने जनहित के विपरीत संस्थान को ही अपना टारगेट बना दिया। दरअसल बीते कुछ दिनों से पंजाब केसरी ग्रुप आप सरकार के टारगेट पर है। लगातार पंजाब केसरी ग्रुप के दफ्तरों पर रेड हो रही है। ऐसी एक रेड हाल में पंजाब केसरी के लुधियाना और हेड ऑफिस जालंधर में भी हुई। बीते 15 घंटों से अधिक जीएसटी की टीम पंजाब केसरी के दफ्तरों में तफ्तीश कर रही है। ऐसे में लोकतंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभ पर जब हमला होता है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखने वाले राजनीतिक दल भी उसके साथ खड़े होते हैं। ऐसा ही समर्थन पंजाब केसरी को भी मिला है। ये आवश्यक भी है। जनता की आवाज को जिंदा रखना चाहिए, वरना लोकतंत्र कब राजतंत्र और तानाशाही में बदल जाए पता ही नहीं चलता है। ऐसे ही पंजाब केसरी ग्रुप के समर्थन में कई नेताओं ने अपने बयान जारी किए। पंजाब केसरी के समर्थन में नेताओं के बयान। भूपेंद्र सिंह हुड्डा। जीएसटी विभाग द्वारा करवाई गई छापेमारी ये बताती है मान सरकार अपनी खिसकती जमीन और सच की आवाज से बौखला गई है। स्वतंत्र पत्रकारिता को कुचलने की ऐसी सभी हरकतें लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए घातक है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। पंजाब केसरी ग्रुप पर जीएसटी की रेड से सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। पंजाब केसरी ने आतंकवाद के दौर में भी अपनी कलम झुकने नहीं दी। ऐसे में चौथे स्तंभ की आवाज को नहीं दबाया जा सकता। हम पंजाब सरकार की कार्रवाई का पुरजोर विरोध करते हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी। पंजाब केसरी के कार्यालयों पर प्रदेश जीएसटी द्वारा की गई रेड आप सरकार की बौखलाहट तथा दमनकारी सोच का नतीजा है। सत्ता जाने का भय इतना गहरा है कि पंजाब सरकार लगातार मीडिया को डराने और दबाने का प्रयास कर रही है। पंजाब सरकार अपनी विफलताओं, भ्रष्टाचार और कुशासन को छिपाने के लिए प्रेस की स्वतंत्रता पर सुनियोजित हमला कर रही है। लोकतांत्रिक प्रणाली में इस तरह की सोच का कोई संस्थान नहीं है। जयराम ठाकुर। ऐसी कार्रवाई आम आदमी पार्टी के अहंकार और सत्ता के दुरुपयोग को दर्शाती है। पंजाब में आतंकवाद के काले दौर में भी अपनी कलम को झुकने न देने वाले, अपनी विफलताओं को सुधारने की बजाय मीडिया को निशाना बना रही आप सरकार। सुखबीर सिंह बादल। ये दुख की बात है कि आप सरकार पंजाब केसरी समूह को तंग करने के लिए नित नए ढंग अपना रही है। कोर कमेटी की बैठक को बीच में छोड़ डीजीपी मुख्यालय में अकाली नेताओं के साथ गिरफ्तारी देने पहुंचे सुखबीर बादल ने कहा कि मेरे कारोबार से जुड़े सीए के कार्यालय पर भी छापेमारी की गई है। अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग। मैं लुधियाना और जालंधर में पंजाब केसरी के दफ्तरों पर आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा मारे गए जीएसटी छापों की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। यह मीडिया को डराने धमकाने की स्पष्ट कोशिश है और प्रेस की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है। आप सरकार अपनी विफलताओं को सुधारने की बजाय मीडिया को ही निशाना बनाने की कोशिश कर रही है। सुनील जाखड़। बदले की कार्रवाई के तौर पर जीएसटी के तहत आज फिर पंजाब केसरी ग्रुप पर रेड की गई है। उन्होंने सरकार की इस कार्रवाई को निंदनीय बताया है। जाखड़ ने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार मीडिया को दबाने की पॉलिसी से बाज आए, ये डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक होगा। भाजपा इसका कड़ा विरोध करती है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने इसे तानाशाही करार दिया है। पंजाब ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਿਆਨਕ ਤੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ, ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। समाचार पत्रां ते मान सरकार द्वारा सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग ये लोकतंत्र नहीं, यह लाठी तंत्र है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। ये इंदिरा गांधी की आत्मा केजरीवाल और भगवंत मान च आ गई है, जिहड़े पंजाब के अंदर अघोषित आपातकाल लगाता है। मीडिया के विचारों को कुचलिया जा रहा है। मीडिया के उत्ते अपनी लाठी का जोर दिखाया जा रहा है। पंजाब की जनता सारी गल देख रही है और भली भांति समझ रही है कि लोकतंत्र का चोला पा के पहले अखबारों की गड्डियां रोकिया जांदियां, फिर अखबारों के मालकों को डराया जाता है, अखबारों के मालकों के घरों के बाहर पुलिस बनाती जाती। ये अहंकार की प्रकाष्ठा है। इतिहास गवाह है पंजाब का। जदों जदों भी घमंड होया उदों उदों ही उस सरकारां नूं पंजाब की जनता ने मिट्टी च मिलाया। बहरहाल इस समय पंजाब सरकार
पंजाब केसरी ग्रुप को निशाना बना रही है। ऐसे संस्थान को निशाना बनाया जा रहा है जिसे इमरजेंसी में भी बहुत तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन यह संस्थान कभी झुका नहीं। पंजाब में आतंकवाद के दौर में भी इस संस्थान पर हमले हुए, लेकिन फिर भी यह संस्थान झुका नहीं। इस अखबार ने लड़ना मंजूर किया, झुकना नहीं। सरकारों की उम्र सिर्फ 5 वर्ष होती है, लोकतंत्र हमेशा के लिए रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।